हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स। तो चलिए समझते हैं कि एंजियोस्पर्म्स हम किनको बोलते हैं। बेसिकली प्लांट्स का वो ग्रुप जिन ग्रुप के अंदर या जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर ग्रो करता है उनको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर ग्रो करते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट होती होंगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन होते हैं। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर ही होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि व्हाट आर फ्लावर्स। बेसिकली फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ प्लांट्स। और विच प्लांट्स? एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं, अगर फ्लावर की डेफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में आएगी तो आप लिख सकते हैं द ग्रुप एंजियोस्पर्म्स के लिए अगर लिखने के लिए आए तो आप लोग लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। एंड फ्लावर की डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप लोग लिख सकते हैं व्हाट आर फ्लावर्स? द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज फ्लावर्स। तो आज का लेक्चर हमारा है मेन, हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर को। डायग्राम से समझेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से फ्लोरल मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से वो अरेंज होते हैं। क्लियर? तो टोटल 4 फ्लोरल मेंबर्स होते हैं फ्लावर के। नंबर 1 इज सेपल्स, नंबर 2 पेटल्स, नंबर 3 पिस्टिल एंड नंबर 4 स्टेमन। तो 1 बाय 1 हम लोग उनको ड्रॉ करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो उन 4 फ्लोरल मेंबर्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे थैलेमस को। बेसिकली थैलेमस एक बेसल पार्ट है फ्लावर का जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है 4 फ्लोरल मेंबर्स को। दिस इज थैलेमस and this thalamus provides attachment to the floral members of the flower. Basically thalamus से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है like this and इसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल। तो लेबल करते हैं इनको। This is thalamus, this is thalamus एंड थैलेमस से ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल। तो इसको भी लेबल करते हैं। दिस इज पेडिकल। आप लोगों ने फ्लावर को बर्ड कंडीशन में देखा होगा। तो बर्ड कंडीशन में फ्लावर बिल्कुल क्लोज रहता है एंड तो वो जो ग्रीनिश पार्ट आपको जो दिखता है उस ग्रीनिश पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। क्योंकि जब सेपल्स ओपन होती हैं तो फिर फ्लावर जब खिलता है तो उसमें से जो ब्यूटीफुल कलरफुल पार्ट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहता है तो सेपल्स को ड्रॉ करेंगे क्योंकि सेपल्स ओपन करती हैं फ्लावर। जब ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलती हैं? पेटल्स। तो सेपल्स को ड्रॉ करते हैं। दीज आर सेपल्स। एंड जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो ये सेपल्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इनको लेबल करते हैं। दीज आर सेपल्स। एंड सेपल्स आर दी फर्स्ट फ्लोरल मेंबर। सेकेंड फ्लोरल मेंबर को डिस्कस करते हैं, दैट इज पेटल्स। तो जब फ्लावर बर्ड कंडीशन से ओपन होता है, फ्लावर खिलता है, तो उसमें से जो ब्यूटीफुल कलरफुल पार्ट हमें दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। तो पेटल्स को ड्रॉ करते हैं। दीज आर पेटल्स। These are petals.
तो इनको भी लेबल करते हैं। पेटल्स। अभी तक हमने डिस्कस किया सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स आर द फर्स्ट फ्लोरल मेंबर एंड पेटल्स आर द सेकंड फ्लोरल मेंबर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं और उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है फ्लावर के अंदर, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का अरेंजमेंट किस तरीके से फ्लावर के अंदर होता है। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। चलिए ड्रॉ करते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल को। दिस इज कार्पेल और पिस्टिल। दिस इज पिस्टिल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट एंड दिस सिलेंड्रिकल पार्ट एंड दिस वन बेसल पार्ट। तो ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है पिस्टिल का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। फिर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, एंड जो बेसल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्लियर? तो इसको लेबल करते हैं। दिस इज pistil and pistil is the female reproductive unit of the flower. फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्लियर? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को, एंड मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। This is the male reproductive unit of the flower, and male reproductive unit को हम लोग बोलते हैं stamen। तो इसको लेबल करते हैं। This is stamen। stamen के 2 पार्ट होते हैं। This topmost part of this stamen is called as anther, and this stalk-like structure of this stamen is called as filament। This one is the filament of the stamen and this is the anther of the stamen। तो हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लावर के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया थैलेमस को। थैलेमस बेसल पार्ट है फ्लावर का जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है 4 फ्लोरल मेंबर्स को। फिर थैलेमस से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल, और हमने 4 फ्लोरल मेंबर्स का अटैचमेंट देखा कि थैलेमस में ये जो हमने ड्रॉ किया है, दीज आर सेपल्स, दीज आर दिस ब्यूटीफुल कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेटल्स, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, और कार्पल भी हम इसको बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट। क्लियर? अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के तीनों पार्ट्स को लेबल करते हैं। देखिए, दिस इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। This topmost part of this female reproductive unit is called as stigma. Basically, stigma is the topmost part and this is sticky. Stigma. This cylindrical part is called as style. This is style. And this basal part, swollen basal part is called as ovary. And ovary contains ovule and ovules ही बाद में एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल। पिस्टिल। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को भी ड्रॉ करते हैं।
this is male reproductive unit. This bilobe part is called as anther. This is anther. And this stalk-like structure is called as filament. तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पल. इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट, दिस मिडल पार्ट स्टाइल, एंड लोअर मोस्ट बेसल स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लावर के स्ट्रक्चर को. So this is all about today's lecture. Thank you so much.